चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है जो इमरान की मुसीबत बढ़ाने वाली है। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की पार्टी में फूट पड़ गई है। इमरान की पार्टी के 70 सांसद इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी साफ तौर पर पीटीआई में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। माना यह जा रहा था कि इमरान खान चाहेंगे कि उनके साथ सभी लोग इस्तीफा दे दें, लेकिन खबर यह आ रही है कि 70 सांसद ऐसे हैं जो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह लगातार मौजूद है। आशीष, ऐसे में अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? तो ये बड़ा हाईली एम्बैरेसिंग होने वाला है इमरान खान के लिए, और अगर यही चीज रेप्लिकेट हो जाती है प्रोविंशियल असेंबलीज में तो आप सोचिए कि कितनी किरकिरी होने वाली है इमरान खान की। ये बहुत बड़ी खबर है कि तकरीबन 70 सांसद हैं एमएनएस पीटीआई के जो संभव है कि आज इस्तीफा ना दे, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और वो इमरान खान के इस फैसले के साथ नहीं जाना चाहते। प्रतिमा, आपको याद है पहले ही 22 एमएनएस उनके थे जो ऑपोजिशन के खेमे में चले गए थे। उनके सहयोगियों एमक्यूएम के अलावा ये 70 सांसद, हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिली उसके मुताबिक संभव है कि आज ये अपना इस्तीफा ना दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष का जो ऑपोजिशन का नंबर है, आप सोचें करीबन 195 या 199 से प्लस 70 हो जाता है हाउस के अंदर। तो शहबाज शरीफ मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से संसद में विपक्ष के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं आशीष कि ये तो एक और शिकस्त जो इमरान खान को मिलेगी आज। बैक टू बैक शिकस्त हो रही है रोमाना, बिल्कुल आपका आकलन सही है। एक के बाद एक शिकस्त हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा जो कुछ किया गया था डिप्टी स्पीकर के माध्यम से उसको पलट दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन दी असेंबलीज डिसॉल्व करने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। और अब अपने एमएनएस ही तकरीबन 70, बहुत बड़ी संख्या होती है, 155 के करीब उनके थे, 70 आप माइनस कर दें तो तकरीबन आधे पे आ जाते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होने वाली है इमरान खान के लिए। और शायद इमरान खान को इस बात का एहसास पहले से रहा होगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमजा अमीर हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, एबीपी न्यूज संवाददाता। हमजा का रुख करते हैं। हमजा, शायद इसी वजह से वो एंटी डिफेक्शन लॉ जिसका जिक्र इमरान खान की तरफ से, या फिर ये कहें जिसका डर इमरान खान की तरफ से बार बार अपने सांसदों और विधायकों को दिखाया जा रहा था, और अब ये खबर कि इमरान खान की पार्टी में फूट, इमरान खान की मर्जी के मुताबिक उनके विधायक सांसद हो सकता है कि इस्तीफा ना दें। हमजा, देखिए, ये वाकई ही एक मुश्किल फैसला होगा उन सब एमएनएस के लिए कि अगर इमरान खान को एक इमरान खान को बचाने के लिए वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो एमएनएशिप छोड़ दें। ये आसान नहीं होगा, और इसमें वाकई ही डिफेक्शन हो सकती है कि इमरान खान के इस फैसले के साथ सब ना जाएं। लेकिन जिस तरह से फैसल जावेद खान जो सेनेटर हैं और इमरान खान के इंतहाई करीबी हैं, उनका ये कहना है कि शाम को एक बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो वो ऑप्शंस बहुत कम हैं, और उनमें से एक जो मेजर ऑप्शन है वो यही है कि एक मास रेजिग्नेशन दिया जाए और उसके बाद इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए कि प्रोविंशियली भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी जो है इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें कि उनको इलेक्शंस में जाना पड़े। क्योंकि खाली सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ भी जो है वो पिटीशन कोर्ट में डालेंगे, जिसमें वो ये कहेंगे कि दोनों जो है ये कैंडिडेट्स जो हैं ये बेल के ऊपर हैं, और अभी उनके ऊपर जो है 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ के ऊपर फर्ज जुर्म आयद होने वाला है एक केस के ऊपर। अगर ऐसा है तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर इन केसेस के होते हुए बन सकते हैं? क्या वो सादिक और अमीन रहेंगे? क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्लॉज है जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो चाह रहे हैं कि वो इस तरह का क्राइसिस क्रिएट करें कि और कोई ऑप्शन ना रहे कि उनको आगे जनरल इलेक्शंस में ही जाना पड़े। बेसिकली हमजा वही नजर आ रहा है जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि इमरान ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से खालिद महमूद साहब हमारे साथ जुड़ गए, आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। सर, लास्ट एरो इन क्विवर के तौर पर जो इस्तेमाल करने की सोच रहे थे इमरान खान कि भाई मैं सबका इस्तीफा दिलवा दूं और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी स्थिति से एक बार फिर बच जाऊं, क्या वो स्थिति एक बार फिर से उनके सामने मुंह खड़ी है? क्या होता हुआ नजर आ रहा? जी, इससे भी बढ़ के ऑप्शंस हैं इमरान खान के पास। अगर उनके जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो उनसे बहुत ज्यादा लॉयल हैं तो फिर इमरान खान यकीनी तौर पे एक दफा फिर इस सारे प्रोसेस को डिले करवा सकते हैं। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या यूसुफ रजा गिलानी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, कि उनके खिलाफ खत लिखा जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मुझे इजाजत नहीं देता कि वो अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ खत लिखें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार किया, जिसके बाद ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वहां से फिर फैसला हुआ कि जी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी जरदारी के खिलाफ खत लिखे, लेकिन उन्होंने फिर इनकार किया। अल्टीमेटली उनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तौहीन अदालत की, और वो वजीर आजम के ओहदे से उनको जाना पड़ा हाथ
जो उनका जो है ना वो खत्म होना पड़ा। तो अब यही हाल, अगर स्पीकर अपनी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं तो इमरान खान यकीनी तौर पे इस तरह की चाल चल के तो कुछ वक्त और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी मेरे दोस्त हमजा कह रहे थे कि वो 70 लोग जो हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं, तो इस्तीफा दे भी दें, इसके बावजूद अगर 100 सीटों पर अब बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं तो ये नई गवर्नमेंट जो है, जो नवाज गवर्नमेंट बनेगी शहबाज शरीफ की, उसके लिए ये आसान नहीं होगा। उसका यही एक हल होगा कि फौरी तौर पे जो इलेक्शन के लिए जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने भी वही कुछ सुप्रीम कोर्ट को कहा है जो शहबाज शरीफ इस वक्त कहना चाह रहे थे, और वही जुबान उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बोली है, जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गई, क्योंकि हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन का ही है कि कब इलेक्शन करवाने हैं। अब भी अगर इमरान खान चाहें तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जिस तरीके से वो आइन को पामाल करते आ रहे हैं, अगर अब भी वो करना चाहे तो यकीनी तौर पे उनके पास आज रात तक ऑप्शन है, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब खालिद साहब आप ये कह रहे हैं कि वो, अगर मैं पाकिस्तान के विपक्ष की जबान में बोलूं तो अभी पाकिस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाने के कुछ और मौके इमरान खान के पास मौजूद हैं, आप ये कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनली इमरान खान जो है, जी जो 3.5 साल वो करते रहे हैं, वो अब आखिरी लम्हों में भी करेंगे। वो पाकिस्तान को खेल की ग्राउंड समझ रहे हैं, जबकि सियासत जो है उसमें और खेल में बहुत फर्क होता है। ये लास्ट बॉल क्या चीज है, ये मतलब गेंद सियासत में तो नहीं होती ना। सियासत में तो हर काम आइन को देख के करना पड़ता है, और जब वो आइन को अपने नजरिए जरूरत के तहत इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होगा कि उनकी इज्जत जो रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। उनको अपनी इज्जत भी बचानी चाहिए, और आइंदा इंतखाबात में अगर वो हिस्सा लेना चाहें, अगर वो वाकई सियासतदान है, तो फिर उनको वही करना चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन में बैठें और बाकायदा अपनी सियासत करें, और हुकूमत का जो भी हो इस वक्त उसके साथ वो चलें। सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे याद है मैं उस दिन इस्लामाबाद में था जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, आपने खुद कहा कि उनको जाना पड़ गया था। क्या इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट लीजिए, समय भी दे दी, तारीख भी दे दी, इमरान खान वो नहीं होने देना चाहते, क्या इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या इनके खिलाफ भी यूसुफ रजा गिलानी जैसा कोई एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल होगा, हो सकता नहीं होगा, लेकिन उसके लिए इनको टाइम मिल जाएगा। और इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से आने वाला बजट जो है वो ये पेश करें, और उसके बाद जो आर्मी चीफ का मसला होगा, नए आर्मी चीफ का, वो भी तकर्री यही करें, और जो भी हालात हों आइंदा इंतखाबात जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी चाहे तो वो भी यही बनाए। नहीं तो खालिद मसूद साहब, आने वाले आर्मी चीफ के मसले की आप बात कर रहे हैं, वो तो नवंबर में है, मतलब ये इतना लंबा खिंच जाएगा मामला? जी ये सुप्रीम कोर्ट के मामला है, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक रात में भी फैसला कर सकती है, और अगर कहीं से इशारा आ जाए तो फिर ये एक साल भी चल सकता है। अभी इशारा किसकी तरफ है सबको मालूम है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है, और अगर इशारा तब्दील हो गया, इमरान खान भी आखिर पाकिस्तान में ही रहते हैं और अभी तक वो इशारों पे ही चलते आ रहे हैं, अगर किसी तरीके से उन्होंने पांव पकड़ लिए इशारा करने वालों के तो फिर कुछ भी हो सकता है। पर सर अभी तो वो इशारा करने वालों की तो आंख में खटक रहे हैं, अभी तक इशारा करने वालों की आंख में खटक रहे हैं, इसीलिए तो इस हाल में पहुंचे हुए हैं। तो फिर उम्मीद बची कहाँ है कि इशारा करने वालों के पैर पकड़ लेंगे और बच जाएंगे? इसकी गुंजाइश कितनी है? आप बताइए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनसे ज्यादा इशारा करने वालों के खिलाफ कौन है? सबसे ज्यादा इन्होंने ही इकदाम किए, और नवाज शरीफ तो वहां बैठ के भी लंदन में भी इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान की उनके हर बयान को जो है वो इशारा करने वाले जो हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और उसकी तरदीद कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन अगर वो माफ हो सकते हैं, शहबाज शरीफ को अगर ये कहा जाए कि उनको इशारा हुआ, तो फिर आपके सामने ही है, अगर वो इस वक्त पावर में आ सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं आ सकते? ये तो इमरान खान तो उनके लिए बहुत एक सोने की चिड़िया है जो शहबाज शरीफ साबित नहीं हो सकती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।